पिंड च सिगरट नहीं मिलती। वजह क्यों नहीं सिगरेट इस मिलती? ना हाफिज मोहम्मद अमीन साहब उन्होंने एक दरख्त ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ कि इस पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਸਾਰੇ सिगरेट बेचना बंद कर दो। ये जो सिगरेट वाला मामला है इसमें भी कोई सख्ती नहीं की गई, कोई जुर्माना वगैरह नहीं, कुछ और नहीं, सिर्फ अखलाकी दबाव अलबत्ता ज़रूर होता है। 18-20 साल के जिन्ने भी बच्चे हैं वो इस पिंड ਦੇ सिगरेट नहीं मिलते। वीडियो में दिखाई हैं या दिखाएंगे तो ये बातें अब इसी दौर में हो रही हैं। ठीक है, कोई बिल्कुल पर बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। मसलन ये सिगरेट वाला मसला जो है हाँ ये भी सन 2000 के बाद का ही मसला है। तो बाद आज तक किसी ने भी सिगरेट दुकानदार ने नहीं बेची। वो भी है कि जब हम इन्हें कोई बात की तरफ रहनुमाई करते हैं तो ये उस पर अमल करते हैं। सरदार अब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम वाला है, मैं हूं हबीब ताज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, तहसील तांदलियावाला ज़िला फैसलाबाद का ये एक छोटा सा गांव जिसका नाम है ओडावाला, इस गांव के पूरे पाकिस्तान के अंदर चर्चे हैं। चर्चे सिर्फ इस वजह से है कि इस गांव के अंदर अगर किसी भी फ़र्द को कोई मसला होता है तो वो जनाब मस्जिद में उस इमाम के पास आ जाते हैं और उनको आकर बताते हैं कि जनाब हमें ये मसला है, तो फिर उनके मसले का हल निकाला जाता है। फ़र्ज़ करें अल्लाह न करे अगर किसी का आपस में इख्तलाफ होता है तो वो भी इमाम मस्जिद के पास आते हैं और इमाम मस्जिद से आकर पूछते हैं और शरई तरीके से जो एक हल होता है वो निकाला जाता है। और सिर्फ यहीं तक नहीं, और भी मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि नाजरीन ये एक ऐसा गांव है जहाँ पे लोगों के अंदर इतना ज़्यादा इत्तेफाक है कि अगर किसी एक शख्स को कोई तकलीफ़ होती है तो पूरा गाँव वाला उसको पूछने के लिए चला जाता है। यहाँ पे एक और बात है जो मज़े की बात ये है कि यहाँ पे नाजरीन स्मोकिंग का तसव्वुर ही नहीं है। कहते हैं कि अगर जब सवाल किया गया कि क्या समझते हैं कि यहाँ पे स्मोकिंग क्यों नहीं की जाती, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे जो एक बड़े शेखुल हदीस जिन्होंने वक़्त गुजारा है, शयूख जो यहाँ से पढ़ कर गए हैं, जिन्होंने यहाँ पे अपनी एक ज़िंदगी बसर की थी, उनके एहतराम में ये लोग उनकी इज़्ज़त में उनकी रिस्पेक्ट में इन चीज़ों से दूर हैं। और अभी 2026 का दौर है, अभी तक भी इस गाँव के अंदर कोई भी स्मोकिंग का कंसेप्ट नहीं है। कोई भी नौजवान स्मोकिंग नहीं करता, कोई भी फ़र्द स्मोकिंग नहीं करता, ना कोई किसी तरह की यहाँ पे कोई बेहयाई है। वजह क्या है? सिर्फ वजह ये है कि जो उनका इमाम है उनको वो मानते हैं, उनकी वो जो बात करते हैं इस्लाम के मुताबिक यहाँ के जो लोग हैं दीन के ऊपर अमल करते हैं। यहाँ पे अगर किसी की भी शादी हो तो जनाब वो ये मस्जिद है जिस मस्जिद के अंदर बारात आती है, बल्कि निकाह इस मस्जिद के अंदर निकाह होता है। ये एक बड़ी ही खूबसूरत रवायत है जो पिछले कई सालों से कायम है और हमारी दुआ है कि जब तक ये दुनिया कायम है इसकी रवायत इसी तरह बरकरार रहे। आइए बात करते हैं शेखुल हदीस हज़रत मौलाना आमीन याकूब साहब से, जो इमाम मस्जिद हैं, जो इस मदरसे को चला रहे हैं, जो इस गाँव के अंदर रहते हैं। हमने देखा कि एक रवायत बरकरार है और लोगों के सामने जो हमारा ज़िला फैसलाबाद है, आपके गाँव का एक इमेज बहुत अच्छा बना हुआ है कि जी यहाँ पे जो मस्जिद का इमाम है ये फ़ैसले करता है, कोई भी अगर मसला हो तो मस्जिद के अंदर फ़ैसला होता है। इसके बारे में बताइएगा कि किस तरह लोगों के तावन से ये काम हो रहा है। इस गांव में असल में उलमा का एहतराम पाया जाता है। ठीक है, उसकी वजह कि यहाँ अरसे दराज से ये इदारा कायम है, जिसका आप यहाँ सामने और तारुफ भी लिखा हुआ है। तो चूँकि क़याम पाकिस्तान से कबल का यहाँ इदारा है, बड़े बड़े शयूख यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने यहाँ पढ़ाया, ठीक है, कई कई साल यहाँ रहे, तो उनकी वजह से फिर इन लोगों में उलमा से अकीदत और उनके एहतराम का जज्बा कायम हुआ है। ठीक है, इसलिए इन लोगों में ये खूबी है कि जब हम इन्हें कोई बात की तरफ रहनुमाई करते हैं तो ये उस पे अमल करते हैं। ये जब से आप इधर, इससे पहले आपके वालिद थे, जिस तरह सूफी अब्दुल्ला साहब पहले थे, फिर आपके वालिद आ गए, फिर इधर आप हैं जी। आपने अपनी जान से जब आपने यहाँ से आगाज़ किया उससे पहले ये रवायत थी या फिर आपके आने के बाद ये सिलसिला सारा शुरू हो गया था? अब जो उलमा के एहतराम की रवायत है ये तो पहले से है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि बड़े बड़े उलमा यहाँ रहे हैं, तो जितना को बड़ा आलिम होगा ज़ाहिर है उसका एहतराम भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो अभी जिस तरह 2026 चल रहा है तो एक मीडिया का दौर भी है, तो बहुत सारे नौजवान स्मोकिंग वगैरह भी करते हैं, क्या वही रवायत बरकरार है या फिर कुछ तब्दीली आई है? ये एहतराम वाली रवायत बरकरार है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये जो बातें आपने वीडियो में दिखाई हैं या दिखाएंगे तो ये बातें अब इसी दौर में हो रही हैं। ठीक है, कोई बिल्कुल पर बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। मसलन ये सिगरेट वाला मसला जो है हाँ, ये भी सन 2000 के बाद का ही मसला है।
जब से इधर हैं तो आपको मुश्किल नहीं होती इनको बताने में या फिर समझाने में कि हमने गांव वालों ने मिलकर चलना है, हमने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रहना है? नहीं, वो हमें कोई इसमें मुश्किल पेश नहीं आती है। जितने भी हम अच्छे काम यहाँ इनकी तरफ तवज्जो दिलाएं, ये उन पे खुशी से अमल करते हैं। ये जो सिगरेट वाला मामला है, इसमें भी कोई सख्ती नहीं की गई, कोई जुर्माना वगैरह नहीं, कुछ और नहीं, सिर्फ अखलाकी दबाव अलबत्ता ज़रूर होता है। अस्सलामुअलैकुम। सिगरेट चाहिए? सिगरेट नहीं एस पिंड से नहीं मिलती। हाँ जी, एस पिंड से सिगरेट नहीं मिलती। वजह क्यों नहीं सिगरेट ਇਸ मिलती? ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿਗਰਟ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਰਲ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਆਏ ਕਿ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ? ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਆ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਆ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰਿਜ਼ਕ ਆ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਆ ਜਾਵੇ? ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗੀ, ਇਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਅਗਰ ਉਹ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ? ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 18-20 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੰਡ ਲਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਸਲ ਲਈ ਬਿਹਤਰ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆ